हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप सभी ने पढ़ना है फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर हाफ ईयरली एनुअल्स एंड प्री बोर्ड्स। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म निकल के आती है वो है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। देखिए डेफिनेशन पे जाएं अगर हम, तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर जनरल टर्म में बात करें तो अगर मैग्नेटिक जो फील्ड है आपकी जो एग्जिस्ट करती है वैक्यूम में और जो इंड्यूस कर सकती है मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बेसिकली व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। जब भी कभी कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता क्या है कि उसके अंदर जो है मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है और वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टोरॉइडल सोलेनॉइड को लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, टोरॉइडल सोलेनॉइड की, मतलब हम उसको रख दें अगर किसी भी फील्ड में, देन सोलेनॉइड ए है एन टर्न्स अगर उसके अंदर है, देन मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगी उसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और ए सोलेनॉइड होता है जिसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आप एन की वैल्यू जो लिखते हो वो लिखते हो एन अपॉन एल। डन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व इसको। द फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसलिए कॉज बाय द एम सो कॉल्ड फ्री करंट इन द सोलेनॉइड। कहने का मतलब है यही फील्ड जो होती है कॉज करती है तो फ्री करंट जो है सोलेनॉइड में प्रोवाइड कराती है। दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है हमारी बेसिकली किसी भी फील्ड में रखने पे अगर हम देखें तो इंड्यूस जो होगी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट इज कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सपोज टोरॉइडल सोलेनॉइड जो है बाउंड किया गया है किसी रिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड दैट इज वेक्टर बी नॉट, है ना, वेक्टर बी नॉट पे एरो है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटॉमिक करंट लूप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू अलाइन इन देमसेल्फ विद और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। दैट्स मीन कि इससे होगा क्या कि आपका जो करंट है वो सरफेस पे पहुंच जाएगा और मैग्नेटाइजिंग सरफेस क्रिएट हो जाएगी, दैट इज आई एम एज शोन इन फिगर। आपको आप यहाँ ध्यान से देख ही रहे होंगे, इस टाइप से आई एम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो हमारी जो बी होगी मैग्नेटाइजेशन दैट इज म्यू नॉट एन आई, हमारे सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं इस डायग्राम में। ये एक टोरॉइड है और उसमें हमारी जो फील्ड होती है वो सेम ही होती है, सोलेनॉइड फार्मूला और टोरॉइड का फार्मूला सेम होता है, म्यू नॉट एन आई। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल इज सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड बी। अब इसके बारे में अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन पे जाएं तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है भाई। मैग्नेटिक इंडक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू ए मटेरियल। दस द एसआई यूनिट क्या बनेगी भाई इसकी, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर्ड, यानी कि डब्ल्यू बी एम माइनस टू। तो इस तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली यही एक हमारा फिनोमिना होता है जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको हम। इंड्यूस होना, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होना मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इज कि हमारे पास कुछ टर्म है निकल के आ रही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मटेरियल कोई भी हो आपका, मटेरियल मीडियम को अगर ये मैग्नेटाइज कर सके, इज एक्सप्रेस्ड बाय ए वेक्टर एच। इसे एच से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म बहुत सिमिलर सी हैं, तो इसका नाम होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, मतलब एन एल, फ्लोइंग अराउंड ए यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब एच का जो फॉर्मूला होगा एन एल होगा और साथ ही साथ जो हमारा बी नॉट होगा म्यू नॉट एन आई, ये हमने पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड के केस में। यही मेरा होता है एच जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। भाई यहाँ से अगर मैं एच का फॉर्मूला बताऊँ तो मेरा ये फॉर्मूला काम का है, एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारी परमेबिलिटी। वही हमारे पास डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हमारे पास होती है L-1A और ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। भाई ये फॉर्मूला याद रखना है और हमें पढ़ना है इसकी टर्म, तो टर्म इसको लिख लेंगे सब लोग नोट्स में, तो यही काफ़ी हमारे समझने के लिए। नेक्स्ट इसकी भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। भाई इंटेंसिटी का मतलब वैसे बेसिकली क्वांटिटी होता है या उसका मैग्नीट्यूड। तो व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है,
इट गेट्स मैग्नेटाइज। अब वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो जाएगा उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो भाई हमारा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलते हैं, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल एम और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एम। एम स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये काम का है हमारे लिए भाई, ये फॉर्मूले की बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो निकल के आ रही है वो है मैग्नेटाइजेशन। भाई टर्म तो नहीं है लेकिन हाँ मैग्नेटाइजेशन इसी के बारे में है जो अभी हमने पढ़ा। एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन बी इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जो हमारी बी नॉट है एंड फील्ड बी एम दैट प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। भाई मैग्नेटाइज किया आपने किसी मटेरियल को तो उसके अंदर फील्ड तो जनरेट होगी ना कुछ, दैट इज बी एम। और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर रही है दैट इज बी नॉट। भाई बी नॉट और बी में क्या रिलेशन होगा, टोटल दोनों को अगर मैं सम कर दूँ मुझे टोटल फील्ड मिल जानी चाहिए ना। हो अगर बी का फॉर्मूला मैं म्यू नॉट एच रखता हूँ तो इसका क्या होगा, म्यू नॉट एम। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट। तो मेरे पास बी का एक फॉर्मूला निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। भाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, परमेबिलिटी जो होती है एक्चुअली मेजरमेंट होती है टू द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमेटेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। भाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड ऑल्सो एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द एच। भाई बी अपॉन एच अगर आप करोगे तो आपको मिलेगी एक टर्म निकल के जिसका नाम है म्यू। म्यू बोलते हैं इसको, इसका नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बेसिकली ये वही है जो भी बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकती है, उसको पार निकल के उसके जा सकती है किसी भी मटेरियल के, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है भाई, टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ये इसकी नाम शॉर्ट में बोले तो टेस्ला टी एम ए माइनस वन, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, यानी बी फॉर हमें पता है बी फॉर क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और एच क्या होता है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टर्म हमारी है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है भाई, म्यू आर से डिनोट करते हैं इसको। म्यू आर का फॉर्मूला म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट हमारी वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में। तो परमेबिलिटी ऑफ वेरियस मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी कंपेयर्ड विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई म्यू जो है हमारी वो परमेबिलिटी है ना किसी भी मीडियम की, और म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी जो वैक्यूम की होती है बेसिकली वो 1 होती है, एयर के केस में हमारी 1.00000004 एंड आयरन के केस में म्यू आर की जो वैल्यू होती है दैट इज अप टू 1000। ये काम की चीज़ है हमारी, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट टर्म जो हमारी निकल के आती है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई, ससेप्टिबिलिटी के बारे में टर्म लिखी हुई है, देखो समझते हैं इसको क्या लिखा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो मेजर करती है किसको, उस सब्सटेंस की एबिलिटी को जो हमारे लिए मैग्नेटाइजेशन के लिए लिया गया है। भाई मैग्नेटाइज करना है किसी मटेरियल को, हमने उसको फील्ड में पुट किया है, अब उसकी एबिलिटी कितनी है सब्सटेंस को, तो भाई वही हमारी एबिलिटी क्या कहलाती है मेजर करने की, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। बेसिकली इसको काय बोलते हैं, काय CHI है ना, CHI स्टैंड फॉर काय, इसको काय से डिनोट करते हैं, काय एम इक्वल टू एम अपॉन एच। तो भाई एम और एच का रेशियो जो है मेरा क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम और हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच का रेशियो कहलाता है काय एम, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। भाई ससेप्टिबिलिटी का हमारे पास देखो रेशियो होता है क्योंकि ये तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी है ना, क्योंकि बोथ एम की यूनिट भी AM-1 होती है और अपॉन में इसकी यूनिट भी AM-1 होती है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगी, दैट इज वाई इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। नेक्स्ट इज हमारे पास रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। भाई क्या होता है रिलेशन इनके बीच में, इफ ए लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्शन ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच, इट डेवलप्स ए मैग्नेटाइजेशन एम एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी। देन भाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने अभी पढ़ा म्यू नॉट एच प्लस एम, और बी होता है हमारे पास म्यू एच। तो भाई म्यू एच से अगर मैं इसे इक्वल करा दूं तो भाई म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो एच यहाँ पे आके अपॉन में जाएगा, और एच के अपॉन में एच आएगा तो हो जाएगा 1, और एम के अपॉन में एच जाएगा तो हो जाएगा एम अपॉन एच।
भाई इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। और एम अपॉन एच हमने पीछे पढ़ा भी, एम अपॉन एच को क्या बोलते हैं, काई, यानी कि ससेप्टिबिलिटी। तो भाई म्यू का जो फॉर्मूला होगा वो मेरे लिए हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। अब अगर मैं दोनों साइड म्यू नॉट से, इसमें म्यू नॉट है, दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरा म्यू का फॉर्मूला अपने मैंने पीछे पढ़ा है कि भाई म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, वो होता है मेरा म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो भाई यहाँ से अगर मैं म्यू का फॉर्मूला देखूँ ध्यान से, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे लिए, म्यू आर इंटू सॉरी म्यू नॉट। तो भाई मेरे लिए म्यू आर इंटू म्यू नॉट अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ म्यू की जगह, कोई इशू तो नहीं है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। तो भाई म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने पे अब भाई म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा म्यू आर का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है 1 प्लस काई एम। तो ये रिलेशन से बेस पे क्वेश्चन भी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे सब लोग। भाई म्यू आर का रिलेशन क्या है काई एम के साथ, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों में क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स थी बेसिक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। भाई इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए, ताकि आप सिंपल इसको लर्न कर सकें और इजीली आपको रिवाइज भी हो सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वो होता क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।